आपने अक्सर एक कहावत सुनी होगी कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। मुजरिम कितना भी शातिर क्यों ना हो, कहीं भी भाग जाए, कहीं भी छुप जाए, एक ना एक दिन कानून की जकड़ में आ ही जाता है। इसी बात को साबित करते हुए सहारनपुर पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। सहारनपुर पुलिस और सर्विलांस टीम ने मिलकर 50,000 रुपए के इनामी अपराधी वसीम उर्फ मॉडल को गिरफ्तार कर लिया है। वसीम, जो कि थाना जनकपुरी का एक हिस्ट्री शीटर अपराधी है, पुलिस कस्टडी से वह बीवी की शह पर आकर फरार हो गया था। इस मामले में उसके खिलाफ केस दर्ज किया गया था। दरअसल वसीम पर हत्या के एक मामले में केस चल रहा था और उसे सजा होने की पूरी संभावना थी। पुलिस कस्टडी के दौरान पेशी पर ले जाते समय वसीम अपनी पत्नी और दोस्तों की मदद से वहां से फरार हो गया था। वसीम ने अपनी पत्नी से जेल में मुलाकात के दौरान भागने की पूरी ये योजना बनाई थी। उसकी पत्नी ने जिशान नाम के एक व्यक्ति और उसके भाई टीपू व दोस्त सुहेल को भी इस पूरी की पूरी साजिश में शामिल किया था। 3 जून 2024 की तारीख जब वसीम को कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया जा रहा था, तो उसने अपनी हथकड़ी निकाल ली और कैंटीन की ओर भाग गया। वहां पर उसका भाई टीपू स्कूटी लेकर इंतजार कर रहा था। वसीम स्कूटी पर बैठकर वहां से 9-2-11 हो गया। पुलिस ने फरार वसीम पर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया और उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम बनाई। 23 नवंबर 2024 को मुखबिर से सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने उड़ीसा के सत्यवादी इलाके से वसीम को गिरफ्तार कर लिया। 24 नवंबर 2024 को उसे ट्रांजिट रिमांड पर सहारनपुर लाया गया। पूछताछ के दौरान वसीम ने बताया कि उसकी पत्नी ने उसे जेल से भागने के लिए कई बार उकसाया था। उसने अपनी योजना के बारे में जिशान और अपने भाई टीपू को बताया। जिशान ने वसीम को उड़ीसा के सत्यवादी इलाके में अपने बेटे परवेज के पास छिपने का सुझाव दिया। पुलिस ने वसीम की निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल की गई स्कूटी भी बरामद कर ली। वसीम पर पहले से ही कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। गिरफ्तार वसीम को कोर्ट में पेश कर दिया गया है। पुलिस ने अन्य आरोपियों के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी है। सहारनपुर पुलिस की इस कार्रवाई से अपराधियों में खौफ और जनता में सुरक्षा का भरोसा बढ़ेगा। वहीं इस पूरे मामले पर सहारनपुर के एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने रोशनी डालते हुए और क्या-क्या बताया, आइए आपको दिखाते हैं। जी, अभियुक्त जिसका नाम वसीम उर्फ जॉन मॉडल है, ये खान आलमपुरा का निवासी है और थाना जनकपुरी का हिस्ट्री शीटर भी है। थाना मंडी में पिछले साल 2 अगस्त के दिन इसके द्वारा एक घटना कारित की गई थी मर्डर की, जिसमें ये जेल में निवृत्त था। उसकी कोर्ट में सुनवाई भी चल रही थी और इस वर्ष 3 जून 2024 को जब ये सुनवाई पर आया था कोर्ट में, तो जो सिपाही इसके साथ था उसका हाथ छटक कर ये वहाँ से पुलिस कस्टडी से भाग गया था। और 3 जून के बाद से ही इस पे जो हमने विशेष टीम इसमें गठित कर रखी थी, जो इसके जो मूवमेंट्स हैं वो ट्रैक करने की कोशिश कर रही थी। मामले की गंभीरता को देखकर इसमें एसएसपी सर द्वारा इसमें 25,000 रुपये का इनाम, जिसको बढ़ा के डीआई सर ने 50,000 रुपये का इनाम किया था इस पर। और सर्विलांस के माध्यम से और स्वाट टीम के योगदान से, जिसमें मुख्य रूप से जो इंस्पेक्टर सदर बाजार हैं सूबे से और सब इंस्पेक्टर प्रमोद रावल हैं, जो हमारी पूरी सर्विलांस टीम है, इन सब ने बहुत अच्छा कार्य करते हुए इसको अभी 24 तारीख को उड़ीसा से गिरफ्तार कर लिया है पुरी जिले से। और इसको हम ट्रांजिट रिमांड पे लेकर आए थे वहाँ पर, और आज इसको हम लोकल कोर्ट जो हमारा सहारनपुर में है उसके सामने हम पेश कर रहे हैं इसको। जब इससे पूछताछ की गई थी पुलिस द्वारा, तो पुलिस ने घटना इस तरह बताई है कि ये जो पूरी प्लानिंग थी कोर्ट से और जेल से भागने की, ये इसके दिमाग में तब आई थी जब इसको लग रहा था कि इस पे जो आजीवन कारावास का पूरे आसार बन रहे हैं इस केस में, जिसपे सुनवाई चल रही है। और तभी इसने अपने भाई जो टीपू और एक जिशान इसका साथी है, जो 2011 में इसको जेल में मिला था। रहने वाला मुख्य रूप से ये कैराना शामली का है। इन सब लोगों ने ये प्लानिंग बनाई थी और इस प्लानिंग के तहत टीपू इसको उस दिन जब कोर्ट में मिलने आया था 3 तारीख को, तब उसी की स्कूटी से लेकर वहां से भागा था। उसके बाद इसने इसको हबीबगढ़ छोड़ा था। हबीबगढ़ से ये किसी न किसी पब्लिक वाहनों से कैराना पहुंचा। कैराना में करीब ये 17 से 18 दिन रहा और उसको पनाह देने वाला जिशान ही था। और उसके बाद जब पुलिस की निगरानी थोड़ी सतर्कता कम हुई, तो ये और इसकी पत्नी दोनों को ही लेकर जिशान उड़ीसा चला गया। उड़ीसा में इसने अपना एक ड्राइवरी का काम पकड़ लिया था और वहाँ पर ये छुपते छुपाते हुए रह रहा था। इसने अपने मोबाइल सब चेंज कर दिए थे और किसी भी तरह से इसने अपने जो रिश्तेदार हैं, घर वाले हैं, उनसे सभी संपर्क तोड़ दिए थे। लेकिन सर्विलांस ने बहुत अच्छा काम करते हुए इसमें हमने इसको ट्रैक डाउन किया है और इसको गिरफ्तार करके हम पेश कर रहे हैं। सर, पत्नी की क्या भूमिका है? क्योंकि पत्नी से पहले भी इसमें पूछताछ हुई है, उसके बाद में छोड़ दिया गया था उसे, इस समय फरार हुआ था, तो क्या भूमिका निकल रही है? जी हाँ,
शुरू से ही हमें टिप मिल रही थी कि हो सकता है कि इसकी पत्नी को पता हो, और पत्नी से काफ़ी सघन पूछताछ भी की गई थी जैसे ही जब ये भागा था वहाँ से, लेकिन उस टाइम पर कोई किसी तरह का क्लू नहीं मिल पाया था। पत्नी को छोड़ना भी एक स्ट्रैटेजी का पार्ट था, जो हमें पूरा भरोसा था कि पत्नी इससे संपर्क जरूर करेगी और तब इसका पकड़ना हमारे लिए आसान हो सकता है। उसी स्ट्रैटेजी के तहत उसको छोड़ा गया था, और इसमें इम्पोर्टेंट क्लू ये भी मिले हैं कि ये पत्नी के साथ रह रहा था, इसी वजह से ये पकड़ा गया है जी। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। सहारनपुर से जुड़ी हर महत्वपूर्ण खबर जानने के लिए बने रहें सिटी वेब सहारनपुर पर और फॉलो करें हमारा इंस्टा हैंडल सिटी वेब न्यूज।